अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय टीम लड़खड़ाई, इंग्लैंड भी लड़खड़ाई, लेकिन जो रूट ने भारतीय टीम को हराई। भारतीय टीम सीरीज को सील नहीं कर पाई, वही इंग्लैंड भारत को हरा करके सीरीज 1-1 की बराबरी कराई। लेकिन भारतीय टीम 234 रन चेस करने में इंग्लैंड को नानी पानी सब याद दिलाई। जी हां, जो रूट 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 मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों? जड़। किसी भी चीज का जड़ होता है रूट, और वही जड़ है इंग्लैंड का जो रूट। भारत और इंग्लैंड के बीच जब जब मैच होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 तो जो रूट नहीं खेलते हैं, तब तब जो रूट भारत की जीत में रोड़ा बनते हैं। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच अगर कोई प्लेयर खड़ा होता है तो जो रूट साहब होते हैं। जो रूट अभी तक इस श्रृंखला में आउट नहीं हो पाए हैं इंडियन बॉलर से। पहले मैच में 100 रन पर इंग्लैंड का 6 विकेट गिरा था, वहां 76 रनों की पारी नॉट आउट खेल करके इंग्लैंड का स्कोर 258 रन तक पहुंचाया है। और आज दूसरे वनडे में 5 विकेट आज भी गिरे थे, वहां एक अलग तरीके का पारी खेलकर 99 रन नॉट आउट बना करके भारतीय टीम से अकेले मैच छीना है। उसको कोई जरूरत नहीं होती है दूसरे का, वो इतनी संयमित पारी खेलते हैं कि सामने से कोई भी गेंदबाज हो वो रन बना ही लेता है। वो रिस्क ही नहीं लेता है, और सिर्फ अपने नहीं खेलता है, सामने वाले बल्लेबाज को भी खिलाता है। मतलब वो एक अलग जोन में खेलता है। जो रूट जैसा प्लेयर इस जनरेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा जो इतना संयम के साथ खेले। आजकल T20 क्रिकेट का जमाना हो गया है, लोग शॉट से खेलना जानते हैं। कौन चाहेगा भाई साहब सिंगल सिंगल खेल करके हम मैच जीते? किसी के पास वो संयम नहीं है जो रूट साहब ने संयम दिखाया है भारतीय टीम के साथ, और भारत से मैच छीन लिया है। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड जो रूट साहब के नाम है। 16 शतक जड़ चुके हैं। अगर आज शतक जड़ देते तो 17वां शतक हो जाता, लेकिन भारतीय टीम उसको शतक नहीं लगाने दिया है। 3 रनों की दरकार थी इंग्लैंड को, 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और गुस एटकिंसन स्ट्राइक पर थे। सारे के सारे फील्डर को शुभमन गिल ने बुला लिया है सर्किल के अंदर कि भाई तुमको चौका मारना है मार लो, सिंगल हम नहीं देंगे। और वही हुआ है। गुस एटकिंसन ने चौका मार दिया है और 99 पर नॉट आउट रह गए हैं जो रूट साहब। शतक डिजर्व करते थे, लेकिन ये 99 रन किसी शतक से कम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, जब जब आप भारत और इंग्लैंड का मैच देखिएगा तब तब कमेंटेटर के मुंह से यही सुनने को मिलेगा कि जो रूट का विकेट लीजिए और आप मैच जीतिए। लेकिन जो रूट आउट ही नहीं होता है। ऐसा ऐसा मैच भारतीय टीम से जीता हुआ है जो कभी इंग्लैंड नहीं जीत सकता था। और पूरी इंग्लैंड की टीम और पूरा इंग्लैंड, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, जो रूट के जड़ पर टिका हुआ है। अगर जो रूट को उस टीम से हटा दीजिए तो इंग्लैंड जिम्बाब्वे से भी वनडे और टेस्ट हार जाए, वो वाली ये टीम है। हैरी ब्रूक का तो बातें लंबा लंबा रहता है। T20 में मार दिए कुछ रन तो लंबी लंबी फेंकने लगे थे, वनडे में उनका लप्पेबाजी चल नहीं रहा है। पहले तो प्रसिद्ध कृष्णा मार करके आज देह तोड़ दिए हैं। हेलमेट पर मारा है गुरनूर बरार, हेलमेट के ग्रिल पर जाकर के लगा है और नाक से खून फेंक रहा था। उसके बाद फिर बाउंसर मारकर आउट किया है। लप्पेबाजी नहीं चलेगा अच्छे गेंदबाजों के सामने हैरी ब्रूक साहब। आपको आपका औकात दिखा दिया है भारतीय टीम। भले भारतीय टीम हारी है, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी जो आक्रमण है इंग्लैंड में चल रहा है, इंग्लैंड को नतमस्तक कर दे रहा है। वनडे क्रिकेट में 233 रन 234 रन का क्या वैल्यू है, वहां पर भी भारतीय टीम पूरी की पूरी मैच में डोमिनेट करते हुए नजर आई। बशर्ते एक जो रूट को छोड़ दीजिए तो पूरी इंग्लैंड को नतमस्तक करवा दी अपने पैरों में कि भाई हम क्या चीज है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी निराश किया है, वही भारतीय टीम की गेंदबाजी डोमिनेट कर रहा है। अब श्रेयस अय्यर साहब T20 में एक भी टॉस हार नहीं रहे थे और शुभमन गिल साहब वनडे में टॉस जीत नहीं रहे हैं। पहले वनडे में टॉस जीतकर इंग्लैंड बल्लेबाजी कर लिया तो भारत को न्योता मिल गया बॉलिंग करने का, वहां हम लोग जीत गए। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर जीत के हीरो रहे, लेकिन आज इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। भारतीय टीम की शुरुआत में कहीं से कोई कमी नहीं रहा है। शुभमन गिल प्रचंड फॉर्म में है, लेकिन रोहित शर्मा साहब स्ट्रगल करते हुए नजर आए। फिर विराट कोहली ने 65 रनों की पारी खेली, फिर अपना एक शतक मिस किया।
और श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की पारी खेली, लेकिन वहां तक ठीक था जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे। 178 रन पर भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि आज भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर और विराट कोहली साहब का एग्रेशन उनके काम आ जाता है, जोफ्रा आर्चर के काम आ जाता है और उस पर जोफ्रा आर्चर ने विराट का विकेट लेता है। और जैसे ही विराट पवेलियन जाते हैं, मतलब किंग पवेलियन गए, तो फिर प्रजा लोग कहते हैं कि जब राजा ही नहीं रहा तो हमारा क्या जरूरत है। सब पीछे से आते राम जाते राम चले जाते हैं। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, किसी के बल्ले से रन नहीं आता है और भारतीय टीम 193 पर 7 हो जाती है और 233 पर ऑल आउट हो जाती है। तो 233 का वैल्यू नहीं है, और वो भी 233 बना कैसे है। जसप्रीत बुमराह साहब एक ओवर में 18 रन जड़े हैं साकिब महमूद को, और जब जब इंग्लैंड सामने आता है जसप्रीत बुमराह का बल्लेबाजी निखर करके आता है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पूरे विश्व में अगर एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाया है तो वो जसप्रीत बुमराह साहब ने बनाया है स्टुअर्ट ब्रॉड को, इंग्लैंड में जाकर के। और आज इस मैच का सबसे महंगा ओवर जसप्रीत बुमराह साहब ने ही मारा है साकिब महमूद को, जिसमें 18 रन आए हैं, 3 चौके और 1 छक्के। तो जसप्रीत बुमराह साहब अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी कमाल दिखाया है। बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है, जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की गेंदबाजी शुरुआती 5 ओवर में तो इतनी खतरनाक लग रही थी कि जैसे 50 के भीतर पूरी इंग्लैंड ऑल आउट हो जाए, लेकिन फिर वही बात सामने जो रूट थे जिन्होंने संभाल लिया है इंग्लैंड को। पहली गेंद पर विकेट मिला था जसप्रीत बुमराह को इनिंग के, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को 4 विकेटों से हार का सामना करना पड़ गया है। हार जीत तो होता है, हार जीत से हमको कोई परेशानी नहीं है। भले 2-2 बजे रात तक आप लोग जगाते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, उसके बाद नींद नहीं आती है, फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो समस्या तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भारत के साथ कि भारतीय टीम के फिटनेस लेवल कहाँ जा रहा है। भारतीय टीम का फिटनेस लेवल इतना नहीं नीचे था जितना भारतीय टीम का फिटनेस लेवल अभी है। टेस्ट क्रिकेट खेलते थे 2-2 दिन 3-3 दिन, कुछ नहीं होता था। अभी तो वनडे क्रिकेट 50 ओवर के क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी कोई कमर पकड़ रहा है, कोई हैमस्ट्रिंग पकड़ रहा है, कोई इंजर्ड हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है। पिछले मैच में शुभमन गिल साहब को 80 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा इंजरी के कारण। आज वॉशिंगटन सुंदर साहब चोटिल हो गए, जिनका गेंदबाजी में भी कमी खला, बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर साहब जो कि 66 रन बनाए हैं, वो भी 50 रन बनाने के बाद अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ रहे थे। उनसे ना दौड़ा जा रहा था, ना शॉट्स खेला जा रहा था। केएल राहुल साहब सिक के कारण बाहर बैठे, जिसका कमी बहुत खला है भारतीय टीम को। तो ये भारतीय टीम के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। इतना तो हमारा फिटनेस लेवल कमजोर नहीं था। जब महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के कप्तानी में हम लोग मैच खेलते थे, आप कितना भी फॉर्म में है, कितना भी अच्छे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। जब तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आजकल तो हर मैच में भाई 1-2 चोटिल हो रहे हैं, 1-2 का हैमस्ट्रिंग खींच रहा है। और इंग्लैंड में बहुत गर्मी भी नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे जो लॉर्ड्स में खेला जाना है, उससे पहले बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि रोहित शर्मा साहब का वो अंतिम इंटरनेशनल मैच हो सकता है लॉर्ड्स में, तीसरा वनडे भारत और इंग्लैंड के बीच। रिपोर्ट की माने तो रोहित शर्मा साहब को मैनेजमेंट बीसीसीआई ने बता दिया है कि आपको हम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि हम आपसे आगे बढ़े और यशस्वी जायसवाल या कोई और बल्लेबाजों की तरफ देखें। और रोहित शर्मा साहब जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि रोहित शर्मा साहब 2027 के वर्ल्ड कप में तैयार नहीं है शायद। और ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे अगर आप खेलिएगा तो वास्तव में भारतीय टीम आपको ले करके ही चलेगी, ढो करके ही चलेगी। अब आपका जो औड़ा है, आपने जो इससे पहले किया है भारतीय टीम के लिए, वो कतई कम नहीं है। उसके बदौलत तो आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं भगा सकता है। लेकिन अगर रोहित शर्मा साहब को खुद लगता है कि हाँ, हमसे अब रन नहीं बनेंगे, और खास करके जो अगला वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, जो कि इस इंग्लैंड से और टफ कंडीशन आपको मिलेंगे, तो रोहित शर्मा साहब को स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है। भारतीय टीम 1-1 से सीरीज बराबरी कर ली है, दूसरा वनडे हम लोग हार गए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।